जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलों की बात करेंगे कि दोस्तों कौन सी झील कहां पर स्थित है और कौन सी झील कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है। इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो झील की अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले हम झील की परिभाषा को समझते हैं कि झील झील क्या है। झील की अगर बात की जाए दोस्तों, तो झील जो है महाद्वीप या जो महाद्वीप की अगर बात करी जाए या महाद्वीप या धरातल पर जो दोस्तों जल से घिरा हुआ भाग क्या होता है, झील कहलाता है। आप महाद्वीप की बात करो, चाहे चाहे दोस्तों धरातल पर कोई भी भाग करो जहां पर दोस्तों जल स्थित है, उसको क्या कहा जाता है, झील कहते हैं। और झील की दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो झील जो है दोस्तों यह चारों ओर से क्या रहेगी, चारों ओर से स्थल से घिरी हुई होती है, स्थल से घिरी हुई होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो झील की अगर बात की जाए तो झील जो है चारों ओर से क्या रहेगी दोस्तों, स्थल से घिरी हुई रहेगी और बीच में दोस्तों इसके क्या पानी भरा रहेगा। जैसे बात की जाए तो ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। और दोस्तों चारों ओर इसके क्या रहेगा, स्थल भाग रहेंगे या कोई देश स्थित रहता है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये हमारा पानी हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। और यहाँ पर भी दोस्तों कोई देश है, इधर भी कोई देश है, स्थल से घिरा हुआ है पूरा यह। तो इस भाग को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। चारों ओर से स्थल से घिरी हुई होती है, एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों झील की। तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख झील। तो हम महाद्वीप के अनुसार जो है झील की बात करेंगे, कौन से महाद्वीप में कौन सी झील है इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो हमने अगर देखा जाए तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप पड़े थे। तो हम महाद्वीप के अनुसार दोस्तों झील की बात करने वाले, हम देखने वाले हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झील देखेंगे तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यहाँ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है झील की बात करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का अगर मानचित्र देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका का मानचित्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका का मानचित्र। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ये क्षेत्र होता है हमारा अलास्का हो जाएगा इस प्रकार से। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा कनाडा का हो जाएगा, कनाडा। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है ये हो जाएगा हमारा यूएसए का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है कनाडा, ये पूरा दोस्तों अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा है और ये यूएसए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जो है मेक्सिको है, ये वाला यहाँ तक जो पाया जाता है मेक्सिको पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो इसमें हम दोस्तों हमें जो है 2 प्रकार की झीलों को पढ़ना है। तो सबसे पहले कनाडा में दोस्तों देखेंगे हम कनाडियन सील्ड की झील, और यूएसए की बात करेंगे ग्रेट लेक्स की बात करने वाले। तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं कनाडियन सील्ड की झीलों की बात करेंगे जो कि कनाडा में स्थित है, कनाडियन सील्ड की झील। और कनाडियन सील्ड के बाद में दोस्तों हम देखेंगे ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स की बात करेंगे। महान झील, महान झील, महान झील। और इसी को दोस्तों ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, ग्रेट लेक्स। लेक यानी झील होता है दोस्तों। लेक की अगर बात की जाए तो झील की अगर बात करें तो झील जो है लेक हो जाएगा, लेक। लेक लेक यानी क्या होता है, झील। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कनाडियन सील्ड की झीलों की बात करेंगे और यहाँ बात करने वाले महान झील या ग्रेट लेक्स की बात करेंगे। तो कनाडियन सील्ड में कौन कौन सी झीलें याद है दोस्तों, हमें 5 झील कनाडियन सील्ड में याद रखना है और 5 झीलों के नाम दोस्तों महान झील में याद रखना है। फिंगर लेक या ग्रेट लेक्स में कितनी याद रखना है, 5, और कनाडियन सील्ड में 5। ये ग्रेट लेक्स या महान झील भी कहा जाता है दोस्तों, या फिंगर लेक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इसका दूसरा नाम और याद रखना है फिंगर लेक, फिंगर लेक। ये दोस्तों जो है ये हमारे हाथ की अंगुलियों के आकार के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें फिंगर लेक भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, तो ये कनाडा, कनाडियन सील्ड में हमें याद रखना है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। इसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है अथावस्का,
अथावस्का के बाद में दोस्तों हमें रेंडियर, रेंडियर, और रेंडियर के बाद में विनिपेग, विनिपेग। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें दोस्तों यहाँ पे 5 झील के नाम याद रखना है। सबसे पहले ग्रेट लेक, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। ये दोस्तों ये सारी झीलें कहाँ पर पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है, कनाडियन शिल्ड की झीलें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों महान झीलों की बात करेंगे। तो महान झीलों में सबसे पहले हमें याद रखना है दोस्तों सुपीरियर झील, सुपीरियर, सुपीरियर झील हो जाएगी। और सुपीरियर झील के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है मिशिगन झील, याद रखना है मिशिगन। और मिशिगन झील के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है ईरी झील। ईरी झील के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है ह्यूरन झील। और ह्यूरन झील के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है ओंटारिया झील हो जाएगी, ओंटारिया की झील आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सुपेरियर हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा, ईरी हो जाएगा, ह्यूरन हो जाएगा और ओंटारिया झील। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कनाडियन शिल्ड में 5 झीलें देखी और यूएसए वाले क्षेत्र में हमने 5 झील की बात की है, जिसको ग्रेट लेक्स, महान झील या फिंगर लेक भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन सीधा बन जाएगा दोस्तों कि कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और उसमें दोस्तों ये 3 नाम ये देके दोस्तों एक नाम इधर का दे दिया जाएगा, तो आपको टिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ईरी झील दोस्तों कहां पर स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो ये कहां पर, कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ईरी, ह्यूरन और ओंटारिया ये कहां पर आ जाएगी दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और मिशिगन झील जो है ये एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक झील के नाम याद रखना है। तो ये वाली जो झील यहाँ वाले क्षेत्र में हो जाएगी, ये अगर बात करें महान झीलों का प्रदेश ये वाला हो जाएगा दोस्तों। और ये वाले क्षेत्र में दोस्तों कनाडियन शिल्ड की झील हो जाएगी। अब हमें दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, एक झील का नाम याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक झील का नाम याद रखना है ग्रेट साल्ट लेक झील, ग्रेट साल्ट लेक झील एक झील हो जाएगी दोस्तों। और एक झील का नाम और याद रखना है इटास्का झील, इटास्का झील, इटास्का झील हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों एक झील याद रखना है आपको ग्रेट साल्ट लेक झील हो जाएगी, इटास्का झील हो जाएगी। और इसके बाद हमें दोस्तों कनाडा में ही एक झील का नाम याद रखना है, वो हो जाएगी मोनिटोबा झील, मोनिटोबा झील। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए मोनिटोबा झील, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने यहाँ पर कितने झीलों की कुल अगर देखा जाए तो 5 ये होगी दोस्तों, 5 ये 10 और 3 ये हो गए 13 कुल। इस प्रकार से हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों की अगर बात की जाए तो कुल 13 झीलों की बात की है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें स्थित है। तो दोस्तों हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी जो है मानचित्र के आधार पर देखेंगे कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ मानचित्र में देख लेते हैं दोस्तों कहाँ कौन सी झील स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झील की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों हमें केवल 3 झीलों के नाम याद रखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील हो जाएगी, टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील के बाद में दोस्तों आपको दूसरी झील का नाम याद रखना है मराकाइबो झील, मराकाइबो, मराकाइबो झील। और मराकाइबो झील के बाद में दोस्तों अगला नाम याद रखना है आपको पोपो झील। तो ये हो जाएगा पोपो झील, पोपो झील। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 3 झीलों के नाम याद रखना है। पहला हो जाएगा टीटीकाका झील दोस्तों, ये आ जाएगी पेरू और प्लस बोलीविया की सीमा पर स्थित है, बोलीविया। इसके बाद में हम आगे देखेंगे मराकाइबो झील की अगर बात करी जाए तो ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में आ जाएगी। और उसके बाद में पोपो झील की अगर बात की जाए तो ये बोलीविया में स्थित है दोस्तों, बोलीविया में, यहाँ पर दोस्तों बोलीविया में स्थित है। अब यहाँ मानचित्र में भी इसकी स्थिति देख लेते हैं किस प्रकार से है मानचित्र में। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है वेनेजुएला है। और वेनेजुएला में ही दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी हमारी कौन सी झील आ जाएगी, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मराकाइबो झील के बाद में टीटीकाका झील दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगी जो कि पेरू और बोलीविया के तट पर है, तो की सीमा पर है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील के बाद बोलीविया में स्थित है दोस्तों पोपो झील,
पोपो झील आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों टिटिकाका झील से हमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है टिटिकाका झील जो है, इससे हमें दोस्तों 2 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। पहला याद रखना है दोस्तों, इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, हनीमून लेक, हनीमून लेक के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, टिटिकाका झील में सबसे पहला हो जाएगा हनीमून लेक, और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो ये आपको दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, किससे, टिटिकाका झील से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो झील कंप्लीट होती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की, कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मानचित्र बना लेते हैं, उसके बाद में हम झीलों की स्थिति की बात करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखा जाए, ये वाला जो क्षेत्र होता है हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे। और नॉर्वे के बाद में दोस्तों यहीं से जो लग जाएगा ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा स्वीडन का क्षेत्र। और इस प्रकार से जो जो ये फैला हुआ है ये हो जाएगा फिनलैंड। और आगे दोस्तों इस प्रकार से जो आ जाएगा एशिया महाद्वीप का रूस वाला क्षेत्र आ जाएगा, रूस। तो यहां से हम देखेंगे इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र है इटली, और इटली के बाद में ये ग्रीस और एथेंस वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, यूक्रेन, इस प्रकार से दोस्तों देश स्थित है। तो यहाँ पर हम सबसे, यहाँ ये वाला नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे के बाद में ये वाला जो देश है स्वीडन है, और ये फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हम यहाँ पहले जो है इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम जो है सभी देशों की स्थिति और राजधानी उनकी और मुद्रा की हम बात कर चुके हैं। अभी यहाँ हम देख रहे हैं झील। तो झील की अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों कौन कौन सी झील है जो कि इंपॉर्टेंट झील है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको फिनलैंड, फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश। तो आपको ये याद रखना है कि 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, फिनलैंड को कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों फिनलैंड के बाद में हम देखेंगे स्वीडन। स्वीडन में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों, स्वीडन में आपको 2 झीलों के नाम याद रखना है। सबसे पहला हो जाएगा स्वीडन, तो स्वीडन में 2 झीलों के नाम याद रखना है। पहला हो जाएगा वेनर्न झील, वेनर्न झील के बाद अगला हो जाएगा वेटर्न झील। दोस्तों इस प्रकार से 2 झील के नाम याद रखना है, स्वीडन में वेनर्न झील और वेटर्न झील। यहाँ आपसे पूछा जाए 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड। वेनर्न झील कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप, और कौन से देश में है, तो स्वीडन में हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखेंगे। स्वीडन के बाद में दोस्तों अगला आपको याद रखना है रूस, और रूस में कौन कौन सी झीलें है, तो 3 झीलों के नाम याद रखना है दोस्तों। ये यहाँ से जो क्षेत्र लग जाएगा ये वाला क्षेत्र दोस्तों, इस प्रकार से जो इधर साइड का जो क्षेत्र होगा ये कौन सा है दोस्तों, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। दोस्तों रूस और तुर्की 2 ऐसे देश है जो दोनों महाद्वीप में आते हैं, एशिया और यूरोप में। रूस की अगर बात की जाए तो रूस में आपको सबसे पहले याद रखना है, एक झील का नाम याद रखना है लडोगा झील, लडोगा झील दोस्तों। लडोगा झील के बाद में दोस्तों दूसरी झील का नाम याद रखना है ओनेजेस्कोय, ओनेजेस्कोय झील। तो दूसरा नाम याद रखना है ओनेजेस्कोय झील। उसके बाद में दोस्तों अगला याद रखना है लेडोजेस्कोय झील। ये 2 झीलों के नाम याद 3 झीलों के नाम याद रखना है दोस्तों। पहला हो जाएगा लडोगा, लडोगा के बाद ओनेजेस्कोय, और ओनेजेस्कोय के बाद में दोस्तों लेडोजेस्कोय। हमने देखा स्वीडन में वेनर्न, वेटर्न देखा, रूस में देखा लडोगा, ओनेजेस्कोय और लेडोजेस्कोय। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको एक देश का नाम और याद रखना है, इसमें हो जाएगा दोस्तों हंगरी। और हंगरी की अगर बात की जाए तो हंगरी में एक झील का नाम याद रखना है, और वो आ जाएगी बालाटन झील, बालाटन झील। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हमने यूरोप महाद्वीप में कुल 6 झीलों की बात करी है। तो ये हमारा जो रूस वाले क्षेत्र में हो जाएगा, और स्वीडन में दोस्तों 2 झील देखी हमने। उसके बाद में दोस्तों जो हंगरी यहाँ पर आ जाएगा, एक देश है, उसमें आ जाएगी बालाटन झील। तो इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में हमें इतनी झीलों के नाम याद रखना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं लेते हैं दोस्तों। हम अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया।
और ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र किस प्रकार से है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मानचित्र है दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में हमें दोस्तों झीलों के नाम याद रखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में एक झील का नाम याद रखना है दोस्तों, आयर झील। आयर झील, और आयर झील के बाद में दोस्तों हमें मुख्य रूप से और झीलों का नाम याद रखना है कोवान झील। कोवान झील, और कोवान झील के बाद में हमें याद रखना है हिलियर झील। हिलियर झील हो जाएगी तो मैके झील आ जाएगी, मैके झील। तो इस प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमें 4 झीलों के नाम याद रखना है, आयर झील, मैके झील, हिलियर झील और कोवान झील। तो यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कुल 4 झीलों की बात की। एशिया महाद्वीप में देखते हैं दोस्तों हम कौन कौन सी झीलें आ जाएगी। एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें याद रखना है एशिया महाद्वीप में, यहाँ से सबसे पहले हम मानचित्र के आधार पर देखेंगे दोस्तों, एशिया महाद्वीप की झीलों की बात करेंगे मानचित्र के आधार पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा हमारा, ये वाला जो देश हो जाएगा इस प्रकार से। ये वाला देश है दोस्तों ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ मिस्र है, और मिस्र से दोस्तों इस प्रकार से तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से फैला हुआ है एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो। ये हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में दोस्तों हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, ये वाला जो देश है ये तुर्की हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। तो दोस्तों जो तुर्की और जो रूस है, दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं। दो देश में दोस्तों तुर्की और रूस की अगर बात की जाए तो ऐसे देश है जो दोनों महाद्वीप में स्थित है, एक तो यूरोप महाद्वीप में भी और एशिया महाद्वीप में भी। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना है एक झील का नाम याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों हम झील के नाम लिखते हुए चलेंगे। तो एशिया महाद्वीप की झील देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी झील आएगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें याद रखना है यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर हमने देश देखा था मिस्र से लगा हुआ था इजराइल, जॉर्डन और आ जाएगा दोस्तों फिलिस्तीन। ये तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाली एक झील है मृत सागर। मृत सागर हो जाएगी दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत सागर कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है तो ये आ जाएगा एशिया महाद्वीप में आ जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है मृत सागर से यह विश्व की सबसे निम्नतम झील है दोस्तों। इसका जो स्थान है या झील है जो सबसे निम्न नीचे की ओर स्थित है, निम्नतम है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये निम्नतम बिंदु भी माना जाता है, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु या सबसे नीचे स्थित है। तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे निम्नतम झील, विश्व की सबसे निम्नतम झील है दोस्तों। तो याद रखना है मृत सागर हो जाएगा। और कहां पर स्थित है दोस्तों, ये है इजराइल और जॉर्डन का नाम याद रख सकते हैं दोस्तों आप, इजराइल और जॉर्डन आ जाएगा मृत सागर। तो हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप की सबसे पहली झील देखी मृत सागर, जो कि विश्व की सबसे निम्नतम झील है।
अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों मृत सागर के बाद में हम बात करेंगे, ये हमारा मृत सागर हो गया। मृत सागर के बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं तो ये तुर्की हो जाएगा, और तुर्की में आपको एक झील का नाम याद रखना है, वान झील। तो दूसरी झील का नाम याद रखना है वान झील। और वान झील की अगर बात की जाए दोस्तों तो वान झील में आपको याद रखना है, तो ये देश का नाम याद रखेंगे कौन सा, तुर्की में। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वान झील है वो कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे ये पूछा गया कौन से देश में है, तो तुर्की में है। अब आपको याद रखना है कि वान झील की अगर बात की जाए तो यह सबसे अधिक खारी झील है दोस्तों। इसकी जो लवणता है सबसे अधिक है, तो यह विश्व की सबसे अधिक खारी झील है, विश्व की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इसमें याद रखना है लवणता पाई जाती है, विश्व की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। और लवणता के कारण दोस्तों यह सबसे अधिक क्या है, खारी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक खारी झील अगर आपसे पूछा जाता है तो वान झील आ जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं, दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कौन सी झील देखी, हमने यहाँ पर देखी मृत सागर। मृत सागर के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों वान झील, और यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों हम कैस्पियन सागर की, कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैस्पियन सागर, ये हो जाएगी दोस्तों हमें कैस्पियन सागर। अब दोस्तों एक बात हम यहाँ थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं, कैस्पियन और इसमें सागर लगा हुआ और यहाँ भी मृत और इसमें सागर लगा है, तो यह सागर नहीं है। याद रखना है दोस्तों, जो झील की हम विशेषता देख चुके हैं, जो चारों ओर से क्या है, स्थल से घिरी हुई हो, चारों ओर से क्या स्थल से घिरी हुई हो, तो उसको क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। मृत सागर की बात करें दोस्तों, इसका चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर की भी अगर बात की जाए तो ये चारों ओर क्या है दोस्तों, स्थल से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। दोस्तों इसके नाम में सागर लगा है, पर यह सागर नहीं है, यह झील है, आपको याद रखना है। और कैस्पियन सागर की अगर बात करी जाए तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो विश्व में जो है कैस्पियन सागर से कोई भी बड़ी झील नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है कैस्पियन सागर। अगर खारे पानी की भी अगर झील पूछा जाएगी तो सबसे बड़ी झील है ये, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे दोस्तों वान झील की अगर बात की जाए तो वान झील जो है इसमें लवणता अधिक होती है, सबसे खारी झील है, बड़ी नहीं है दोस्तों, यह खारी सबसे है, सबसे अधिक खारी पानी की झील है, बड़ी नहीं है। बड़े में अगर पूछा जाए तो कैस्पियन सागर आ जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, और दोस्तों इसकी कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश की सीमा लगती है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला तो हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है ईरान, रखना है ईरान। और ईरान दोस्तों, ईरान का एक शहर है रामसर, रामसर याद रखना है दोस्तों, ईरान का एक शहर है रामसर, जो कि कौन सी झील के तट पर स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है रामसर। दोस्तों रामसर समझौता भी हुआ है, जो है वेटलैंड या आर्द्र भूमियों से संबंधित समझौता हुआ था, रामसर समझौता। तो ईरान हो जाएगा। ईरान के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है एक देश आ जाएगा हमारा तो रूस, और रूस के बाद में आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान। देखा जाए दोस्तों, जो कैस्पियन सागर से याद रखना है कौन कौन से देश की सीमा लगती है, तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। और ईरान का दोस्तों रामसर शहर जो है ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं अरल सागर। तो कैस्पियन सागर के बाद में दोस्तों हम देख रहे हैं एक हो जाएगी अरल सागर, तो ये हो जाएगी अरल सागर। अरल सागर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी एशिया महाद्वीप में है। अरल सागर के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है बैकाल झील, और बैकाल झील भी कहाँ पर है दोस्तों, जो कि रूस में साइबेरिया क्षेत्र में है। इसको दोस्तों साइबेरिया क्षेत्र भी कहा जाता है, तो साइबेरिया। तो बैकाल झील की अगर बात करें तो रूस में और साइबेरिया क्षेत्र में। दोस्तों बैकाल झील से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आ जाएगा बैकाल झील। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। तो हमने कौन कौन सी झीलें देखी, मृत सागर देखी, वान झील देखी, कैस्पियन सागर, अरल सागर और बैकाल झील हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैकाल झील। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी झील है। तो भारत में आपको मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों, भारत की हम दोस्तों अलग से एक झील का टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है
उड़ीसा में याद रखना है चिल्का झील। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में आपको याद रखना है चिल्का झील। और एक झील का नाम याद रखना है मणिपुर में, और मणिपुर में आ जाएगा दोस्तों लोकटक झील, याद रखना है लोकटक झील। और एक महाराष्ट्र में याद रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र में आ जाएगी लोनार झील। तो हमें भारत में 3 प्रमुख झीलों के नाम याद रखना है। सबसे पहला हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी? उड़ीसा में है चिल्का झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है, और मणिपुर में आ जाएगी लोकटक झील। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कंबोडिया में। कंबोडिया की अगर बात की जाए तो कंबोडिया में दोस्तों आपको याद रखना है, कंबोडिया में टानले सॉप झील। कंबोडिया की अगर बात की जाए तो कंबोडिया में आपको याद रखना है टानले सॉप झील हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जापान में याद रखना है, जापान के बाद में आ जाएगी बीवा झील, बीवा झील। और जापान के बाद में दोस्तों इंडोनेशिया में याद रखना है आपको, इंडोनेशिया में याद रखेंगे हम बीवा झील। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कौन कौन सी झील देखी, एक बार हम फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ कौन कौन सी झीलों की बात करी है। तो सबसे पहले हमने देखा मृत सागर, मृत सागर के बाद वान झील देखी, वान झील के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद में दोस्तों चिल्का झील, चिल्का झील के बाद में लोकटक झील, लोकटक झील के बाद में लोनार झील, और अरल सागर की बात करी, अरल सागर के बाद में बैकाल झील की बात करी, और उसके बाद में दोस्तों टानले साप झील जो कि कंबोडिया में स्थित है, जापान में बीवा झील है, और इंडोनेशिया में बीवा झील है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों की बात की। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार से। ये हो गया दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हम इनकी बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण एक झील का नाम याद रखना है, वो हो जाएगी हमारे दोस्तों यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों एक झील का नाम याद रखना है विक्टोरिया झील, याद रखना है ये विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील की अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ हमने सबसे पहले देखी है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आ जाएगी सबसे पहले तो इसकी विशेषता आपको याद रखना है कि यह भूमध्य जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित है या भूमध्य रेखा पर स्थित है। और भूमध्य रेखा के बाद में दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट है इसका याद रखना है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये भी याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमने देखी सबसे पहले विक्टोरिया झील जो कि कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाती है ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों केन्या, केन्या के बाद में तंजानिया, और तंजानिया के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है युगांडा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तीन देशों के साथ सीमा बनाती है दोस्तों, केन्या, तंजानिया और युगांडा। याद रखना है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और भूमध्य रेखा पर स्थित है। और दोस्तों केन्या, तंजानिया और युगांडा के साथ में क्या सीमा बनाती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों टंगानिका झील की। अगर टंगानिका झील की अगर बात की जाए दोस्तों तो टंगानिका झील जो है यह तंजानिया में स्थित है दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे तंजानिया में है यह, तंजानिया। और दोस्तों इससे एक विशेषता याद रखना है कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की सबसे लंबाई में अधिक है, ये याद रखना है आपको, लंबाई में अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने देखी विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद टंगानिका देखी, और टंगानिका के बाद में दोस्तों विश्व की सबसे क्या है दोस्तों, ये लंबी झील आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तंजानिया में है, और तंजानिया के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है, उसके बाद आ जाएगी वोल्टा झील, वोल्टा झील। और वोल्टा झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, घाना में स्थित है, घाना। और घाना कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, घाना में है वोल्टा झील। वोल्टा झील के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है, उसके बाद में
और तुर्कान झील की बात करें दोस्तों, तुर्कान झील की बात करें हम, तुर्कान झील जो है कहां पर आ जाएगी, तुर्कान झील केन्या में आ जाएगी। तो केन्या दोस्तों यहां पर स्थित है, तो यहां पर आ जाएगी तुर्कान झील। तुर्कान झील की अगर बात की जाए तो तुर्कान झील जो है यहाँ कहां पर आए, केन्या में आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले विक्टोरिया देखी, विक्टोरिया के बाद टंगानिका की बात करी, टंगानिका के बाद में ओल्टा झील की बात करी, ओल्टा के बाद में तुर्कान झील जो कि केन्या में स्थित है। अगर मानचित्र में देखें तो ये वाली झील जो आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी ओल्टा झील, ओल्टा झील हो जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टंगानिका, टंगानिका के बाद में दोस्तों ये केन्या में स्थित है, कौन सी, तुर्कान झील आ जाएगी, तुर्कान झील हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है, यहाँ पर हमारा एक देश है मिस्र। मिस्र की अगर बात की जाए तो मिस्र में याद रखना है ये वाला, यहाँ पर मिस्र में याद रखना है नासिर झील, नासिर झील जो कि कहां पर है, मिस्र में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आगे तो आ जाएगा हमारा, कौन सी झील आ जाएगी, नासिर झील। नासिर झील कहां पर है, कौन से देश में स्थित है दोस्तों, मिस्र में स्थित है। मानव निर्मित झील है, ये भी याद रखना है दोस्तों, एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील की अगर बात की जाए तो ये कृत्रिम झील है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले आगे, हमारे झील का नाम आ जाएगा टाना, टंगानिका, वोल्टा, तुर्कान झील, नासिर झील। इसके बाद हम बात करेंगे टाना झील। टाना झील कहां पर आ जाएगी दोस्तों, इथोपिया में आ जाएगी टाना झील। और टाना झील की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है, इथियोपिया, इथियोपिया में आ जाएगी टाना झील। टाना झील के बाद में दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं, तो हमारे टाना झील की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है इथोपिया, यहाँ पर जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश स्थित है, तो यहाँ पर आ जाएगी टाना झील। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आगे, हम बात करेंगे टाना झील के बाद में न्यासा झील आ जाएगी दोस्तों, न्यासा झील। न्यासा झील की अगर बात करें तो यह मलावी में स्थित है। न्यासा झील की अगर बात की जाए तो यह कहां पर आ जाएगी, मलावी में आ जाएगी दोस्तों। और मलावी कहां पर है हमारा, यहीं से आ जाएगा मलावी। तो ये हो गई हमारी न्यासा झील। तो इस प्रकार से हमें स्थित है युगांडा दोस्तों, युगांडा भी यहीं पर आ जाएगी। और युगांडा में एडवर्ड झील, तो याद रखना है आपको एडवर्ड झील, एडवर्ड झील जो कि कहां पर स्थित है, युगांडा में स्थित है। युगांडा में स्थित है दोस्तों, कौन सी झील आ जाएगी, युगांडा में एडवर्ड झील। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें अफ्रीका महाद्वीप की इंपॉर्टेंट झील याद रखना है। सबसे पहले विक्टोरिया, टंगानिका, वोल्टा, तुर्कान, नासिर, टाना, न्यासा और एडवर्ड झील। इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है। और जो महत्वपूर्ण है विक्टोरिया झील है दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और सबसे लंबी झील में कौन सी आ जाएगी दोस्तों, तंजानिया झील। अब दोस्तों जो हम महत्वपूर्ण झीलों की एक साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, पूरे विश्व में कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे लंबी है और कौन सी सबसे गहरी है। तो यहाँ हम दोस्तों एक साथ देखेंगे। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले हम याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको, विश्व की सबसे बड़ी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कैस्पियन सागर। दोनों कैटेगरी दोस्तों, सबसे बड़ी भी और खारे पानी में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी आ जाएगी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी झील की अगर बात करें, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी में सबसे बड़ी झील अगर पूछ जाए तो सुपीरियर झील आपको याद रखना है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। उसके बाद में ये विश्व की बात चल रही दोस्तों, विश्व में है ये सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की। अब उसके बाद में विश्व में सबसे खारी झील कौन सी है, विश्व में सबसे अधिक खारा जल किसका, या सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है, अधिक खारी या लवणता की अगर बात करें तो लवणता आ जाएगी, लवणता ये आ जाएगी दोस्तों, कहां पर आ जाएगी, वान झील में आ जाएगी, वान झील जो कि कहां पर, तुर्की में है। और सुपेरियर झील दोस्तों ये यूएसए प्लस कनाडा में है, कनाडा। और जो कैस्पियन सागर है दोस्तों ये एशिया और प्लस यूरोप दोनों की सीमा पर स्थित है। अब हम आगे बात कर लेते हैं विश्व। अब इसके बाद हम बात करेंगे विश्व की सबसे अधिक गहरी झील।
गहराई में सबसे अधिक कौन सी आ जाएगी? गहराई की अगर बात करें तो गहराई में दोस्तों आपको याद रखना है बैकाल झील आ जाएगी। गहराई की अगर बात करें तो बैकाल झील। इसके बाद में गहराई के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है बैकाल झील। गहराई के बाद में हमें याद रखना है सबसे निम्नतम स्थल, निम्नतम या सबसे नीचे की ओर जो स्थित है, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे में आ जाएगी दोस्तों मृत सागर आ जाएगी, मृत सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबाई में लंबी झील कौन सी है, तो लंबी झील में आ जाएगा, लंबी झील की अगर बात करें तो लंबी झील सबसे आ जाएगी टंगानिका झील आ जाएगी, टंगानिका। और उसके बाद सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील पूछी जाए, ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य, नौकागम्य झील की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगी हमारी टीटीकाका झील आ जाएगी, टीटीकाका। टंगानिका झील तंजानिया में है दोस्तों। मृत सागर कहाँ पे आ जाएगी? इजराइल और जॉर्डन में। बैकाल झील दोस्तों साइबेरिया क्षेत्र में है। और टीटीकाका झील जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है विश्व की कुछ महत्वपूर्ण झीलों की बात करी दोस्तों। दोस्तों यहाँ हमारा झीलों को लेकर जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।